हेलो नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिस्ट्री ओल्ड आरबीएसई बुक्स की। तो इसमें हर्ष के बाद भारत ये टॉपिक दिया गया है, जिसमें पहला मोस्ट टॉपिक है कि अमरकोश नामक ग्रंथ में कताई बुनाई हथकरघा धागे आदि का उल्लेख है। दूसरा है परमार शासक पूर्णपाल की विधवा बहन लाहिनी ने एक सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार और बहपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। भीनमाल के जगत स्वामी के सूर्य मंदिर से प्राप्त अनेक अभिलेखों से त्यौहार और उत्सवों पर जानकारी मिलती है। अब देखिए अगला मोस्ट टॉपिक, सुंदा माता अभिलेख, ये जालौर में है। उससे अक्षय तृतीया त्यौहार का विवरण मिलता है। जयानक की पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि अजमेर नगर के चारों ओर से कांटेदार झाड़ियों से घिरा था। विभिन्न तरह के भवन थे, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग बस्तियां थीं। नीतिकार कामंदक ने लिखा है कि जिस देश में अच्छी फसलें होती हैं, जिसमें पर्याप्त खदानें हैं, जो वर्षा का पानी पर सिंचाई के लिए निर्भर नहीं रहता, वहाँ की जनता सुख और समृद्धि में जीवन व्यतीत करती है। रहट के बारे में सीख पश्चिम एशिया से आई। हर्षद माता का प्रख्यात मंदिर आभानेरी दौसा के 8वीं सदी के देवी भवन के पास बनी चांद बावड़ी नामक आयताकार बावड़ी आज भी काम आ रही है। चित्तौड़ के प्रख्यात सूर्य मंदिर वर्तमान में कालिका मंदिर के बाहर सूर्य कुंड मानमोरी शासक ने बनवाया था। आहड़ में गुहिल युगीन मंदिरों के पास आयताकार कुंड गंगोदभेद नाम के कुंड से प्रख्यात हैं। लगभग 1000 से 1300 ईस्वी के बीच दक्षिणी राजस्थान एवं उत्तरी भारत में भारी संख्या में बापियों यानी बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। अब देखिए, प्राचीन काल में रेशम चीन से, कस्तूरी और केसर हिमालय प्रदेशों से, हाथी पूर्व के प्रदेशों से, दक्षिण बिहार से सोना, तांबा, लोहा और अभ्रक और सोना संभवतः मैसूर से आता था। गुहिल वंश के संस्थापक राजा गुहादत्त ने भील राजा मंडलिक को हराया था। उड़ीसा के गंग सम्राट अनंत वर्मन चोड़गंग के शिलालेख में लिखा है कि उसके पूर्वज कमर नाम से राजा सबरादित्य को हराकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो उड़ीसा के गंग सम्राट अनंत वर्मन चोड़गंग के शिलालेख में लिखा है कि उनके पूर्वज कमरनाभ ने राजा सबरादित्य को हराकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। कश्मीर में 3 महिलाओं ने शासन की बागडोर संभाली। इनके नाम थे दिद्दा, यशोवती और सुगंधा। वर्तमान आंध्र प्रदेश के बेंगी शहर के इलाके में, जो पूर्वी चालुक्यों के अधीन था, रानी विजया महादेवी ने अपने पति चंद्र आदित्य की मृत्यु के बाद शासन किया। वर्तमान कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कदंब परिवार का प्रभुत्व था। यहाँ की रानी दिबाबरासी ने शासन कार्य संभाला। उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी हिस्सों को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ भौमकार राजवंश में अनेक महिलाओं ने शासन किया। भौमकार राजवंश की पृथ्वी महादेवी को त्रिभुवन महादेवी के नाम से जाना जाता था। भौमकार राजवंश में अन्य शासन करने वाली महिलाएं थीं दंडी महादेवी, धर्मम्मा महादेवी, बलकुल अम्मा महादेवी। वर्तमान आंध्र प्रदेश के वारंगल इलाके में रुद्र अम्मा देवी का शासन 1262 से 1289 ईस्वी तक चला। रुद्र अम्मा देवी ने कई बार ताम्रपत्रों में महाराजा रुद्र के नाम से अंकित किया गया उनका नाम। 600 से 900 ईस्वी में उत्तरी दक्कन में बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव और मदुरई के पैंड्य सबसे प्रमुख थे। 8वीं सदी में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराया। चालुक्यों की एक शाखा ने उत्तरी कर्नाटक पर शासन किया। ये पश्चिमी चालुक्य कहलाए। इनका प्रमुख शहर कल्याणी था। दूसरा वंश पूर्व में आंध्र प्रदेश के बेंगी इलाके में शासन करता था।
ये पूर्वी चालुक्य कहलाए। पश्चिमी चालुक्य ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। इस वंश के राजा पुलकेशिन प्रथम ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशिन के बेटे कीर्तिवर्मन प्रथम ने कोंकण के मौर्य, बनवासी के कदंब और बस्तर के नल राजाओं को युद्ध में हराया। राष्ट्रकूट वंश का मूल पुरुष यदुवंशी श्री कृष्ण का वंशज था, जो सत्यकी था, अर्थात राष्ट्रकूट वंश की स्थापना सत्यकी ने की थी। राष्ट्रकूटों की उपाधि लात्तालूरा पुरावेशवारा था। राष्ट्रकूटों की उपाधि लात्तालूरा पुरावेशवारा था। दक्षिण में शहीद हुए वीरों के पत्थर पर बने स्मारक को वीरगल या वीरक्कल कहते हैं। दक्षिण में शहीद हुए वीरों के पत्थर पर बने स्मारक को वीरगल या वीरक्कल कहते हैं। पांड्य और चेर वंश ने श्रीलंका के राजाओं से मित्रता की और इस संघ को चोल राजाओं ने हरा दिया। चोल राजाओं में राजा चोल बहुत प्रसिद्ध हुआ। चोलों ने अपने राजदूत चीन भेजे। ये मोस्ट सवाल है। चोलों ने अपने राजदूत चीन भेजे। चोलों ने गांवों को बसाने के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया। इन गांवों को ब्रह्मदेय कहा जाता था। वर्तमान चेंगलपेट जिले के उत्तर मेरूर गांव से मिले शिलालेख में उल्लेख है कि ब्राह्मणों की सभा कैसे काम करेगी। कई इलाकों में पुजारियों के गांव बसे। इन्हें अग्रहार कहते थे। जो किसी मंदिर को दान दिए जाते थे, ऐसे गांवों को देवदान गांव कहा जाता था। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम के मंदिरों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर में है। नाडु छोटी प्रशासनिक इकाइयों को बोलते थे। मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई तबकात-ए-नासिरी पहली पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। मिनहाज ने अपना इतिहास जहां समाप्त किया, बर्नी ने वहीं से आरंभ किया। दिल्ली सल्तनत के समय की जानकारी का दूसरा प्रमुख स्रोत जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 6 शासकों का समय देखा था। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं खजाइन उल फुतूह, तारीख-ए-अलाई और तुगलकनामा हैं। मार्को पोलो 1295 ईस्वी में इटली से आया और उसकी किताब है ट्रेवल्स। इब्ने बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था 1333 में। इब्ने बतूता दिल्ली का काजी रहा और उसका ग्रंथ रेहला है। इब्ने बतूता की किताब रेहला है। 1195 में मोहम्मद गोरी ने ब्याना में भट्टी राजपूतों को हराया था। इल्तुतमिश ने शासन चलाने के लिए 40 गुलामों का संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था के उचित प्रबंध के लिए महल के बाहर जंजीर लटकवा दी थी, जिसे खींचने पर घंटी बजती थी। इल्तुतमिश ने प्रशासन को चलाने के लिए एकता प्रणाली लागू की। बलबन ने स्वयं को ईरान के शाही वंश अफरासियाब वंश से संबंधित घोषित किया। सिकंदर लोदी ने प्रशासनिक सुधार हेतु 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी द्वारा ही राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली शुरू की गई। सल्तनतकालीन प्रशासनिक ढांचा निम्न प्रकार है, जिसमें वजीर मंत्री परिषद में सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग होता था। दीवान इंसा राजकीय पत्र व्यवहार का विभाग था। दीवान रसालात विदेशी विभाग था। काजी उल कुजात न्याय विभाग था। सद्र उल सुदूर धार्मिक मामलों का विभाग था। सुल्तान के शाही रक्षकों का प्रभारी अमीर होता था। मोहम्मद तुगलक ने जहाँपना नगर और आदिलाबाद का किला बनवाया। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार व जौनपुर नगर बसाया। अशोक के 2 स्तंभों को अंबाला तथा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। सिकंदर लोदी ने गोठ की मस्जिद को बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला
वह 1000 सितुन महल दिल्ली में बनवाए। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ताजिक मूल के बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली पर शासन स्थापित किया। बादशाह शासन चलाने के लिए मनसबदार नियुक्त करता था। अकबर के इबादत खाने में अनेक धार्मिक विचारक धर्म और नीति की चर्चा करते थे। मानसिंह का जन्म मौजमाबाद गांव में हुआ था। अकबर ने सबसे पहले प्रताप के पास जलाल खां कोरजी को भेजा था, उसके बाद मानसिंह को और तीसरे नंबर पर भगवंत दास को और अंत में टोडरमल को भेजा था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति पठान हकीम खां सूरी था। हरावल दस्ते में हकीम खां सूरी, रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तबर, झालामान, झालाबीदा, मानसिंह सोनगरा थे। प्रताप के चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जेसा, मध्य भाग में बाईं तरफ भामाशाह और कुछ सैनिक थे और चंदावल में घाटी के मुहाने पर राणा पूंजा भीलों के साथ मौजूद थे। प्रताप के काल में विशिष्ट चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। व विश्व वल्लभ जैसे संस्कृत ग्रंथ लिखे गए। महाराणा के उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम पर मुगल अभियान, ये महाराणा के बाद में अमर सिंह प्रथम शासक बना था और उस पर बहुत से मुगल अभियान जहांगीर ने किए थे, जिसमें पहला अभियान जहांगीर ने शहजादा परवेज, जफर बेग, आसफ खां और राजा जगन्नाथ इनको मेवाड़ भेजा था। दूसरा अभियान महाबत खां के नेतृत्व में था। तीसरा अभियान अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में और रनकपुर में युद्ध हुआ। चतुर्थ अभियान राजा बसु के नेतृत्व में। पंचम अभियान, इस अभियान में अजीज कोका को भेजा गया। छठे अभियान में स्वयं जहांगीर अजमेर आया। अंत में 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो गई। मध्ययुगीन चित्रशैली, इसके दो प्रधान केंद्र हैं। पहला पश्चिम भारत का क्षेत्र, दूसरा उत्तरी पूर्वी भारत का बंगाल वाला क्षेत्र। इनके विषय जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। ये ताड़पत्र और कागज़ पर बनाए जाते थे। इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता था। आगरा के लाल किले को सिकरवार राजपूतों ने बनवाया था। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आगरा के लाल किले को सिकरवार राजपूतों ने बनवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1354 में राव नरसिंह ने करवाया था। जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया। इसमें मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है। विजय स्तंभ के शिल्पी मुख्य सूत्रधार थे जैता और उनके बेटे नापा, पोमा, पूजा, भूमि, चुथी और बलराज हैं। यह सूची आरसी अग्रवाल द्वारा बताई गई है। जैन शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ निम्न हैं: लौरचंद्रा, मृगावती, अमरुशतक, गीत गोविंद, चोर पंचाशिका, नायक नायिका भेद, चावंड रागमाला। ये चोर पंचाशिका व चावंड रागमाला ग्रंथों को राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। राय कृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली का नाम दिया। राय कृष्ण दास ने पूर्व मध्यकाल में शाक्य मत का व्यापक प्रचार था, इसलिए ही इस समय देवालयों में महिषासुर मर्दनी की प्रतिमाओं की प्रधानता है। रामस्नेही संप्रदाय की रैन और साहेबपुरा में शाखाएं प्रमुख हैं। कबीर के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित किया गया है। मीराबाई ने मेवाड़ी भाषा में अपने पदों की रचना की और लगभग 250 पद उनके निजी हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम हैं। यहीं सखुबाई नामक महिला और चोखा मेड़ा का परिवार भी लोकप्रिय हुए। बरकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है पंढरपुर में। ये सवाल भी आया हुआ है आरएस की प्री एग्जाम में। पंढरपुर का नाम
विट्ठल नाम के स्थानीय देवता के साथ जुड़ा है। इसे विष्णु का रूप माना जाता है। अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। इनके द्वारा रचित थिरुप्पाई को आज भी गाया जाता है। अंडाल दक्षिण की मीरा कही जाती है। मोस्ट सवाल है। भक्त कनप्पा 12 अलवार संतों में से एक थे। शिव भक्तों को नैनार और विष्णु भक्तों को अलवार बोलते थे। प्रमुख नैनार संत हैं अप्पार, संवर्धर, सुंदरार, मणिक सागर। प्रमुख अलवार संत हैं पेरिया अलवार, पेरिया अलवार की बेटी अंडाल, नम्मा अलवार, तोंडर डिप्पोडी अलवार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए। इनके ही शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर के पास सुबल गांव को अपना केंद्र बनाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। इन्हीं की मज़ार के पास ही अमीर खुसरो की भी मज़ार है। भारत में 4 सूफी संप्रदायों का महत्व है: कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी। बस इतना ही है। ये कक्षा 7 की हिस्ट्री थी और कल कक्षा 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे।